गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वेदाहमितं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तं स परस्तात् त्वमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय नान्यपन्था विद्यते। तो जो हमारा सूत्र चल रहा है उसको भी दोहराएंगे। वो तो हो गया। हाँ वो चल रहा था ना, अब चलेगा अभाव प्रत्याव 10वां है। हाँ जी। वो प्रथम पाद का 10वां सूत्र है ये। मेरे साथ मिलकर के दोहराएंगे। अभाव प्रत्याव अवलंबना वृत्ति निद्रा। ये वृत्तियों के बारे में चल रहा। पांच वृत्तियां आदत, इनके लिए हम बहुत सरल सा शब्द प्रयोग कर रहे। आदत, ये मन की आदतें हैं 5। इनमें से हम 3 आदतों का वर्णन हम कर चुके हैं। 3 आदतों का वर्णन बता चुके हैं हम उनके बारे में। प्रमाणिक तो आदत, विपर्य, विकल्प और ये निद्रा। निद्रा बड़ी भारी बढ़िया बात है ये निद्रा। इसकी परिभाषा पूछो तो आप भाई नींद की क्या परिभाषा है बताओ। नींद किसे कहें बताओ। बस जी सो जाओ पड़ गया नींद कहें उसे। ऐसे थोड़ा तो पड़ जाओ आंखा मीच लो। क्यों अजय जी पड़ जाओ आंखा मीच लो तो नींद है कोई बात। ज़्यादातर सुबह के टाइम तो ये ऐसे ही करें बच्चे उस टाइम पर नींद थोड़े आ रही पढ़े अपना आंखा बंद पड़े रजे उठो पड़े। सब घर वाले भी सब क्या सोच रहे क्या हो रहा है ये सो थोड़ा रहा हो पढ़ाओ तो कुछ ही कह लो उसे, उसको कुछ ही कह लो। वो उठने के लिए तैयार नहीं है। दो वहाँ पे बच्चों के सामने कौन सुबह घर में कितने लोगों से वास्ता पड़े उनका जो उसको नियंत्रण में रखते हैं बच्चे को। परिवार में अगर माता पिता दोनों हैं तो दोनों से पड़ेगा पाला, माता से या माता और पिता दोनों से। तो माता तो थोड़ा सा मृदु प्रभाव रखती है। कैसा है उसका प्रभाव? मृदु है। और पिता का थोड़ा कठोर सा होता है। पिता का कठोर होता है, माता का तो मृदु ही होता है बच्चों के प्रति अपनी। तो उसे कहो जा रहे उठ जा रहे भाई रे उठ जा रहे बुब्बोए उठ जा। उसे कहती है कि देख अब तो सूरज भी निकल गया अब जा उठ जा। क्या कहा उसने कि सूरज भी निकल गया अब जा उठ जा। तो पड़ा ही कह रहा अंदर ही कह लगा सूरज निकलने लगा आधी रात में कोई आधी रात थोड़ा ही उठ जाऊंगा हैं। क्या कह रहा कि सूरज निकलने लगा आधी रात तो मैं कोई आधी रात थोड़ा ही उठ जाऊंगा। अब पड़ा रहा। अब पिताजी आ गए खेत में से घूम घाम के पिताजी आ गए। उन्होंने कहा ये सो ही रहा पड़ा हुआ ये उठता नहीं। कहने लगा मैं तो कह लिया था कई बार उठता ही नहीं। अब वो जो अपने हाथ में थोड़ा सोटी सी लेकर गए थे घूमने के लिए वो थी उनके हाथ में। उसमें भाई में मारी उसे कहा उठ जा जल्दी उठ करके पड़ेगा। वो अपने अंदर चले गए बुरुस करके मंजन करके। जब दोबारा देख क्या वो फिर भी पड़ा। तुझे कहा था उठ जा तो उठा नहीं। उन्होंने फिर ऊँगा करी। अब वो तो पिता था वो कोई माँ थोड़ा ही थी। वो क्या था और पिता का कैसा होता है कठोर होता है थोड़ा सा। उन्होंने पकड़ी भाई और पलट दी खाट पलट दी। वो नीचे खाट उसके ऊपर और उन्होंने फिर अपनी रजाई से ठीक कर ली और कह रहा खाट ही तो पलट दिए हम तो जीव जाने जीव से धरती को पलट के दिखावे। उधर धरती में पड़े रहेंगे क्यों जी।
खाट ही तो पलट दी। हम तो जीव जाने जी भी तो धरती को पलट के दिखावे। ये हाल हमारी स्थिति है निद्रा के बारे में। और ये विषय आज चल रहा हमारा निद्रा वाला वैभव। निद्रा मेरे साथ भी बड़ी भाई निद्रा की समस्या मेरे साथ भी बहुत है। सुबह को नहीं, मुझे सुबह को तो मैं ठीक जिस टाइम चाहे मैं उठ जाऊँ उस टाइम पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं खाली नहीं बैठ सकता। निद्रा का इतना बड़ा मेरे ऊपर दया है, अगर मैं खाली बैठ जाऊँ ना 1 मिनट के लिए, चाहे मुझे सड़क के बीच में बैठा दो खाली कुर्सी बिछा करके। ये महाराज जी रोज देखे दिन बात जाते हैं मुझे, और जहाँ मैं कुर्सी में बैठा खाली, काम कुछ नहीं, कुछ काम नहीं कर रहा मैं, या कोई पढ़ने वाला काम करूँगा, अखबार पढ़ रहा तो अखबार की 2-4 लाइन ही पढ़ी जाए, बस 2-4 लाइन पढ़ी और नींद आ गई। नींद आ जाती बैठे बैठे। बस में नहीं बैठते बैठे आ जाती है। बस में सफ़र करते हुए, कार में सफ़र करते हुए, जहाँ भी कहीं सफ़र करते हैं वहाँ खाली बैठे, या ज़्यादा क्या करें किताब पढ़ने। मान लिया मैं कार में सफ़र कर रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ, तो वो किताब की भी बस 5-7 एक आधा पेज ही पढ़ा जाए बस। तो चला तो सकते हैं तुम कार? चला तो मैं सकते नहीं, मुझे चलाते चलाते नींद आवे, मुझे चलाते चलाते नींद आती है। वही तो अब मैं इसलिए चलाता नहीं कार। मुझे मोटरसाइकिल पे चलाते चलाते नींद आती है। मैं एक किलोमीटर तक मैं सोता सोता चला जाऊँ। अच्छा, कई बार हुआ मेरे साथ ऐसा कि, और नींद खुलती कब है? दुर्घटना कभी नहीं हुई आज तक। नींद में हो जाती है खूब, लेकिन दुर्घटना कभी नहीं हुई। क्या होता है, तो थोड़ी देर बाद तो ठीक ठाक चलो जावे, थोड़ी देर में हमेशा अपनी साइड में उतरती है। तो जैसे नीचे उतरेगी तो नींद खुल जाएगी एकदम से, फिर खुल गई। कई बार मुझे 1 किलोमीटर चलना भारी हो जावे। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ अपने जीवन की, कि फिर मुझे मोटरसाइकिल किनारे पर खड़ी करके बहुत दूर, जब कहीं रास्ते में ट्यूबवेल आधा किलोमीटर पता चला मुझे ट्यूबवेल चल रहा, वहाँ पानी कोई व्यवस्था नहीं है, ट्यूबवेल चल रहा खेत में, तो मैं मोटरसाइकिल सड़क पर खड़ी करके उस ट्यूबवेल पर जाता हूँ, वहाँ मुँह हाथ धो करके पानी पी करके, तब फिर थोड़ी दूर फिर चलो फिर आ जावे। ऐसी स्थिति है। तो नींद का मेरे ऊपर दया है बहुत बड़ी। और लोग आवे मेरे पास मरीज, मेरे पास रोज, मैं चिकित्सक हूँ, चिकित्सा करता हूँ, मेरे पास मरीज आओ जी नींद नहीं आती। भाई क्या बीमारी तुझे की नींद नहीं आती? कर लो क्या करो भाई, मेरे बदले ले जाओ भाई उधारी, गोली मांग गए। हाँ मेरे बदले उधारी ले जा, नींद नहीं आती तो बैठे बैठे। मेरी भी स्थिति बन जाएगा। और परमात्मा की कितनी बड़ी दया है। ये मेरी पत्नी बैठी से पूछो, लेटने के कितनी बार, कितनी देर मुझे लेट करके कितनी देर लगती है नींद आने में। लोग बाग तो घंटों घंटों तक करवटें बदलते रहे। इनको नहीं आती, और मुझे लेटने के 1 मिनट भी नहीं लगती। अच्छा, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगती लेट। अगर मैं लेट गया तो बस नींद है। तो मेरे सीधे आने वाली स्थिति हो रही सारी। तो पता नहीं कैसी, मुझे नहीं पता कैसी स्थिति हो रही, पर यह है नींद। तो निद्रा की परिभाषा बता रहा हूँ मैं आपको, नींद की परिभाषा बता रहे हैं। आज का हमारा विषय यही है, फिर समय नहीं तो आज तो समय वैसे ही चला गया हमारा कपास तक में ही। यहाँ पर जो सूत्रकार जो है हमारे महर्षि पतंजलि जी, वो कह रहे हैं नींद के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने इतनी, मैं कहता हूँ कि दुनिया में इससे बढ़िया परिभाषा नींद की कोई नहीं हो सकती। इससे बढ़िया परिभाषा कोई नींद की हो ही नहीं सकती जो नींद महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में दी है। हमारा जो मनुष्य जीवन चल रहा है इस समय, कितनी स्थितियों में रहते हैं हम रोज आना की स्थिति बताओ कितनी है? 5। तुम पता नहीं कहाँ से बढ़ा दे आप देख आते हो। तेरी कोई एक और फालतू होगी भाई तेरी, पता नहीं कौन सी स्थिति होगी वो तेरी। हाँ, जो सामान्य व्यक्ति है उसको तो 3 का ही पता बस है, ये 4। वैसे तो ये 4 हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति को, हमारे जैसे लोगों को तो 3 का ही पता बस। वो 3 बता रहा हूँ मैं आपको कौन कौन सी हैं। एक है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था कैसी है? जागृत अवस्था में हमारी कैसी स्थिति बनी हुई है बताओ? जागृत अवस्था में हमारी स्थिति कैसी बनी हुई है? इस समय आप जब जाग रहे हैं तो आपको कुछ जानकारी है या नहीं? कुछ जानकारी, आप कहाँ बैठे इस समय ये जानकारी है, और आपके पास कौन बैठा है ये जानकारी है, कौन बोल रहा ये जानकारी है ना? ये जानकारी, जब एक ये जानकारी हो और हमें याद हो, स्मृति, अपने घर का रास्ता याद है क्यों जी? रास्ते में कौन कौन मिले, किन किन से बात हुई,
आज हमारे वो आए नहीं महाराज जी, क्या बात होगी उनको? कुछ नहीं, मैंने उन्हें कहा नहीं था मैं जाऊंगी, पूछ तो रहे थे जाओगी क्या। अब मेरी तो आदत है ना नहीं तो उनको बता देती हूँ, आ जाते आप साथ। उनके पास मंडी में चले गए थे सामान लेने। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, पड़ा, चलो आ जाएंगे फिर। तो ऐसे एक तो स्मृति, जानकारी और स्मृति, ये दो चीजें हमें हो रही ना, तो इस अवस्था को हम क्या कह रहे? जागृत। एक स्थिति और होती है, जब हम जागने के बाद शाम रात को खाना पीना करके अपना सोएंगे, तो एक और स्थिति होती है। उस समय पे हमें ना तो हमें पता हमारा भाई हम कहाँ हैं, और ना हमारे कुछ याद है। ये दोनों बातें तो है नहीं, लेकिन सपना आ रहा। स्वप्न में तो जाग रहे, स्वप्न में तो हम काम कर रहे क्यों जी। जब और सपने तो ज़्यादातर डरावने सपने आते हैं। कोई जानवर, भयंकर जानवर पीछे पड़ गया आपके जंगल में, भाग रहे, वो पीछे भाग रहा आपके, रुक ही नहीं रहा। या बाढ़ आ गई, बहुत पानी, ऐसा लगता है कि जैसे पानी आ रहा साथ और हम भी भाग रहे, पानी हमारे पीछे पानी भाग रहा, और ये लगा डूब जाएंगे, पानी बाढ़ में डूब जाएंगे। क्यों? कभी बार ऐसा होता है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो झपट्टा मारे, वो जो जानवर, भयंकर जानवर हमारे पीछे भाग रहा है, जैसे झपट्टा मारे नींद खुल जाए, पता चला 4 रुपये में पड़े, हम तो यहीं पड़े, कहीं भी नहीं गए। ऐसे पानी में जब देखेंगे अब डूबने वाले हो रहे, तो नींद खुल जाए, आप नहीं तो पड़े। ये स्थिति, इसका नाम क्या है? ये भी तो एक स्थिति है ना, इसे क्या कहें? ये स्वप्न अवस्था, ये हमारी स्वप्न अवस्था है। 3 है अवस्थाएं, कितनी है? तो ना तो जाग रहे, ना सपना आ रहा, फिर कौन सी स्थिति है? वो तीसरी स्थिति बच गई बस भाई। 3 में से 2 का अभाव हो गया, 2 है नहीं। अब क्या, जब मन को जागृत अवस्था का और स्वप्न अवस्था का ज्ञान का अभाव हो गया, ठीक है ना, तीसरी क्या बची? वो है निद्रा। अर्थात ना तो हम जाग रहे, ना सपने देख रहे, वो प्रगाढ़ निद्रा है। अच्छा एक बात बताओ, इसका अनुभव होता है या नहीं होता है? कभी होता है ना इसका अनुभव। क्या कहें सवेरे को उठ के, मजे की नींद आई आज तो भाई बस आनंद आ गया, आज तो आनंद आ गया, बस पढ़ के पता ही नहीं रहा, सवेरे को नींद खुली और ऐसे बस बिल्कुल एकदम तरोताजा फ्रेश उठे, आज मजा आ गया, आज तो भाई आनंद आ गया। क्या कहते हैं? आनंद आ गया, नींद जो प्रगाढ़ निंद्रा, और आई नहीं, सारी रात सपने भागते रहे, सपने ही देखते रहे, सारी रात सपने ही देखते रहे। तो सवेरे को उठ के क्या कहे? अव्वल में तो उठता ही नहीं, पहले तो उठते में जोर पड़ेगा, और जब उठ जाएगा तो लोग कहेगा भाई बस आज तो कति बिल्कुल बेकार, आज शरीर सारा ऐसा हो रहा, बिल्कुल टूटा सा हो रहा, चलम चली रही सब। आज तो इतने सो पड़े रहे, पर थकावट इतनी हो रही, क्योंकि उसमें थकावट होती है। मन तो काम कर रहा पूरा भाई, शरीर तो नहीं काम कर रहा, मन तो पूरा काम कर रहा। और जब शरीर और मन दोनों काम नहीं करते, दोनों आराम से हो जाते हैं, तब की स्थिति का नाम निद्रा है। इसको आदत की, मन की आदत क्यों बताया? इसको रोकने वाली बात क्यों करी? इसको नींद को, ये बाधा है, सबसे ज़्यादा बड़ी बाधा है हमारे लक्ष्य में। समाधि में सबसे बड़ी बाधा नींद है, और आधे तो आदमी नींद को क्या बतावे? समाधि बतावे। बोल गए ध्यान में चले गए जी। मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष, मैं आपको सच्ची घटना बता रहा है। हमारे महाराज जी, उनसे मेरा बड़ा भारी स्नेह था, अब वो नहीं उनसे है मेरा इस बात ज़्यादा, लेकिन था। तो मैं गया उनके आश्रम में, गया मैं, मुझे मिलना था कहीं से, मैं आ रहा था शाम के समय, तो मैं फिर चलो भाई महाराज जी से मिलता चलूँ। तो मैं गया, वहाँ पर उनका जो सेवक था वो बैठा बाहर, अंदर कमरा, बाहर बरामदा, तो बरामदे में बैठा तख्त पे। नमस्ते भाई। मैं भाई महाराज जी से मिलना कहाँ है? स्वामी जी कि ये स्वामी जी तो ध्यान में।
कहाँ है ध्यान में कि अंदर कमरे में ध्यान है, बंद कर रखी उन्होंने कुंडली। जब ध्यान में से आएंगे तो आएंगे। चलो माँ कितनी देर में आ जावे, कह लें जी आ जाते हैं, कभी आधे घंटे में आ जावे, कभी घंटे में आ जावे, कोई ऐसा समय निश्चित नहीं है। वैसे काफ़ी देर हो गए, आ जाएंगे जल्दी, आप बैठ जाओ। मैं भी बैठ गया तख्त पे। वो चलो भाई थोड़ी देर में मिलके, जब आ ही गए इतनी दूर 15-20 किलोमीटर है तो अब फिर दोबारा तो आए जाने का, चलो मिल लेते हैं। और देख कर थोड़ी देर में खर्राटे आ रहे पूरे। बारिश सुन रहे, ये समाधि है? आप बताओ ये क्या है, समाधि है या निद्रा है? ये तो इस निद्रा को समाधि समझ रहे हैं हम। तो ये बाधा है या नहीं बाधा? ये तो बाधा ही है। जब ये हमारे बात वहीं पर आकर के अटक जाती है, बस इसको आप समापन करेंगे कि जब ये निद्रा हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में, सुखों को प्राप्त करने में, दुखों को दूर करने में हमारी सहायता करती है, तब ये कैसी है? अक्लिष्ट वृत्ति है ये। और जब ये हमें संसार से जोड़ती है, हमें दुखों से जोड़ती है, हमें दुख देती है, दुखों के साथ चलने के लिए प्रवृत्ति बनाती है, हमारी आदत को बनाती है, तभी हमारी क्लिष्ट वृत्ति है। तो ये एक वृत्ति है। निद्रा भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर ज़्यादा गंभीर, क्योंकि तो बहुत गंभीर विषय है, बहुत दिनों तक चल सकता है। ये मैंने 3 विषय बता दिया आपको, 3 अवस्थाएं तो बता दी। एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था, एक निंद्रा, प्रगाढ़ निद्रा। प्रगाढ़ निद्रा, सुषुप्ति अवस्था उसको बोलते हैं। क्या है? एक और है चौथी, चौथी को भी नाम तो बता दें कम से कम, समाधि, प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। उसको दार्शनिक भाषा में कहते हैं तूर्य अवस्था। तूर्य अवस्था होती है समाधि की अवस्था। जब समाधि लग जाती है तब इन तीनों का अलग है। अच्छा अलग नहीं है, जागने से भी अलग है, सुपने से भी अलग है और नींद से भी अलग है। वह तो एक अवस्था वो भी तो हुई, ये चौथी अवस्था है। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, हम एक मंत्र बोलते हैं द्विपदा चतुष्पदा, एक मंत्र में आता है ना, तीसरे मंत्र में आता है, चौथे में है द्विपदा चतुष्पदा। और वहाँ ही आता है कि परमात्मा 2 पैर वालों की और 4 पैर वालों की रचना करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आपको बता रहा हूँ, इसे आगे से बता रहा हूँ। चलो 1-2 मिनट फालतू जैसे बंद करके कर लें भाई इस बात को। हाँ, बंद करो। हाँ बंद करके कर लें, फिर तो लंबा हो जाए।